जय हिंद दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी हम 23 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज 24वां क्लास है और बाकी लाइक से सब्सक्राइब वो बात की बातें हैं, आप क्लास को पहले देख लीजिए। उससे पहले एक बात बोलना ज़रूरी है और वो भी पूरा जोर देके कि कम से कम 2 मिनट क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जब हम लिखें तो वो सब बात की बातें हैं कि ये करो वो करो, लेकिन क्वेश्चन को कम से कम 2 मिनट देखना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो 2 मिनट बकवास करने में ही बीत जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए बस पहला क्वेश्चन ही लिखेंगे, बाकी सिर्फ नंबर चेंज करेंगे। पहले में है कि एक व्यापारी 2 घोड़े, एक व्यापारी आज 24 पार्टनर है। इसके पहले व्यापारी, अच्छा वो भी व्यापारी था ना। एक व्यापारी ने 2 घोड़े, एक व्यापारी ने 2 घोड़े 1200 रुपये में खरीदे। एक व्यापारी ने 2 घोड़े 1200 रुपये में खरीदे। उसने एक घोड़ा 11% के लाभ पर 11% लाभ पर, जबकि उसने एक घोड़ा 11% लाभ पर, जबकि दूसरा 13% हानि पर बेचा। दूसरा 13% हानि पर बेचा तो उसे न लाभ हुआ न हानि, तो उसे न लाभ हुआ और न हानि हुआ, न लाभ न हानि। तो दोनों की कीमत बता दें। दोनों की कीमत बता दें। ऐसा क्यों लग रहा है पहले भी ये टाइप हम बताए हैं। दोनों की कीमत बतावे, ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बताया गया है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं 520 रुपये में खरीदी है, ये तो है। यहाँ उसमें 2 वस्तुएं 520 रुपये में खरीदी। एक को 5% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 10% की हानि पर। दोनों का विक्रय मूल्य समान था। अच्छा, थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो पार्ट नंबर 21 में, 21 वाला क्लास में, 21वां वीडियो में बोले थे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। और यहाँ पूरा होशो हवास में ध्यान से सुनोगे, इसमें कह रहा है ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। इसका मतलब जितना लाभ हुआ है उतने हानि हुआ है। चलो जो भी है, ये तो समझ में आता है कि हाँ भाई, एक व्यापारी ने 2 घोड़े 1200 रुपये में खरीदे। इतना तो पता चल रहा है कि 2 घोड़ा खरीदवे किया है 1200 में। स्टार्ट करते हैं। 1200 का इस्तेमाल बाद में करेंगे। पहले एक घोड़ा 11% के लाभ। 11% लाभ मतलब समझो कि 11% का लाभ हुआ। इसका ये मतलब हो गया कि कोई सामान हम 11/100 लिख देते हैं डायरेक्ट, हटा 11/100। इसका ये मतलब है कि हम 100 रुपया में खरीदें और उसको बेच दिए 111 रुपया में। पहले घोड़े को हम खरीदें 100 रुपया में और हम बेच दिए 111 रुपये में। तो इस जगह पर अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लाभ हुआ है 11 रुपया। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं। आगे कह रहा है 13% की हानि हुई। हालांकि लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ये अभी लिख कर हम झूठ मूठ के टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी लिखना नहीं हमको है। मार्कर अभी लिखना नहीं है। 1 मिनट देखिए, क्योंकि अभी दूसरा घोड़ा बाकी है। 13% की हानि, ये लाभ था, ये हानि है। 13% हानि मतलब 13/100। इसका ये मतलब है कि यहाँ 13 रुपये की हानि हुआ। एक चीज़ ध्यान देना, खरीदे 100 में, यहाँ पर भी खरीदे 100 में, यहाँ पर भी, तो दोनों का क्रय मूल्य तो एक जैसा है। खैर, क्रय मूल्य के पीछे नहीं भागना है कि दोनों का क्रय मूल्य एक जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों घोड़े को एक ही मूल्य पे खरीदा गया ऐसा कहीं नहीं लिखल है। आप अगर सोच रहे हैं कि 1200 रुपया लिखल है तो गलत बात है।
एक व्यापारी ने 2 घोड़े को, दोनों घोड़ा को 1200 रुपये में खरीदा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दोनों घोड़े को, मतलब कि प्रत्येक घोड़े को 1200 रुपये में खरीदा, दोनों घोड़ा मिलाकर 1200 रुपया उसको लग गया था खरीदने में। फिलहाल जो भी हो, इस जगह पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि लाभ है 11, हानि 13। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबर कीजिए, तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर 13 से गुना और 11 से नीचे गुना। जब ऐसा कीजिएगा ना तो अपने मन से 13 यहाँ भी गुना करना होगा और यहाँ पर भी अपने मन से 11 गुना करना होगा, तब समझ में आएगा। हाँ ठीक। तो अब क्रय मूल्य हो जाएगा ये 1300। तो ठीक है, क्रय मूल्य लिख देते हैं 1300 और इस घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा 1100। कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। इतना तो समझ में अब आ रहा है ना कि हाँ भाई 11 गुने 13 लाभ है और 13 गुने 11 हानि है, मतलब जितना लाभ उतने हानि, दोनों बराबर हो गया। तब इन बोलेंगे एक तरफ से लाभ हुआ, दूसरी तरफ से हानि हो गया, क्योंकि लाभ और हानि बराबर होना चाहिए। हम घोड़े को कितने में खरीदें, कितने में बेचें, ये सब फालतू बात है। यहाँ पर लाभ और हानि बराबर करना था तो बराबर कर दिए, लेकिन उस फिराक में समझ में आ गया कि हाँ भाई एक घोड़ा 1300 में और दूसरा घोड़ा 1100 में, तो दोनों घोड़े को हम खरीदे कितना में, 2400 में। मतलब इसके हिसाब से एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो 1200 में करते थे, 1200, यानी इससे उखाई गुना ज़्यादा। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस बार बोलेंगे 1/2 गुना, 1/2 गुना। तो दोनों घोड़े की कीमत 1300 भी नहीं होगी, ये भी 1/2 गुना ज़्यादा, और ये भी 1100 नहीं होगा, 1/2 गुना ज़्यादा नहीं, 1/2 गुना। 1/2 गुना अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 650। मतलब पहले घोड़े की कीमत 650 और दूसरे घोड़े की अगर कीमत पूछे तो काट के हो जाएगा 550। तबे ने 650 और 550 जोड़ के देख लो, 1200 रुपया हो जाता है। यानी दोनों घोड़े को खरीदने में 1200 रुपया लगा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें एक व्यापारी ने 2 घोड़े 1200 रुपया हटा देते हैं और पहले कोई 11% के लाभ पर और दूसरे को 13% के हानि पर। ये सब हटा के कोई और नंबर बैठाते हैं। जैसे ध्यान से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो यही रह देंगे, सिर्फ हम नंबर हटा रहे हैं, नंबर चेंज कर रहे हैं। जैसे इस बार दे रहे हैं कि एक व्यापारी ने 2 घोड़े और इस बार 1200 ने 770 रुपये में खरीदे। एक घोड़े को 15% के लाभ पर और दूसरे घोड़े को 10% के हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। तो देखते हैं कि दोनों घोड़े की कीमत क्या है। फिर से यहाँ देखिए, पहले तो एक घोड़ा 15% लाभ पर बिका, तो 15% मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर 15% बोल रहे हैं और भी लाभ बोल रहे हैं तो 15% मतलब होता है 3/20। और दूसरे घोड़े को 10% के हानि पर बेचा, 10% हानि मतलब कि 1/10। तो इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ 3 रुपया के लाभ हुआ और यहाँ 1 रुपया की हानि। नहीं होना चाहिए ऐसा। देखो खरीदे कितना में दोनों ही घोड़े का क्रय मूल्य हो सकता है डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, क्योंकि दोनों घोड़े का क्रय मूल्य इस बार निकालना है। लेकिन विक्रय मूल्य अलग हो तो भी चलेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ लाभ और हानि एक जैसा होना चाहिए। मतलब जितना लाभ हुआ उतने ही हानि होना चाहिए। किसी को पहले घोड़े को बेचने में मान लेते 100 रुपया का लाभ हुआ तो दूसरे घोड़े को बेचने में 100 रुपया की हानि होना चाहिए, तभी वो बोलेगा कि ना तो इस पूरे सौदे में हमको लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो लाभ और हानि इस बार बराबर करना होगा और वही बराबर करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 रुपया का लाभ है, यहाँ 1 रुपया की हानि है। तो इस बार कुछ मत करो, यहाँ सिर्फ 3 से गुना कर दो, तो यहाँ 3 लाभ हो गया और यहाँ 3 हानि हो गया। लेकिन गड़बड़, ये क्रय मूल्य तो ठीक है, ये तो क्रय मूल्य सही है 20 रुपया, और ये वाला जो क्रय मूल्य है वो 10 या मतलब 30 रुपया हो गया। यानी अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्रय मूल्य मिला जुला के हो गया 40 रुपया। दोनों घोड़े का, ये दोनों घोड़े का क्रय मूल्य ही है। ठीक है, 40 रुपया हम लिख रहे हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि एग्जैक्ट कितना वैल्यू है, हम तो जोड़ दिए और लेके आ भी गए। 3/20 से ना होगा, चलो ठीक है।
770, यानी इससे कई गुना ज़्यादा। समझ में नहीं आ रहा हो कि कई गुना कर, तो पहले 0 0 काट लो, नहीं पता चल रहा है अगर 77/4 कर दो। अब यही 77/4 को यहाँ गुना कर दीजिए तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य निकल जाएगा, और वही 77/4 को इसमें गुना कर देंगे तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य निकल जाएगा। थोड़ा सा गुना करने में लगेगा मेहनत, गुना करना है, भागा देना। देखो क्वेश्चन टाइप करते वक्त तो हमको भी नहीं मालूम है कि क्वेश्चन है क्या, और जो ही किताब को टाइप किए हैं जो भी हैं मेरे ही कह सकते हैं कि एक करीबी हैं, करीबी क्या रिश्तेदारे में हैं, जो भी हैं, अब उनको तो हम बोल नहीं सकते हैं। जो भी टाइप किए हैं, हमको मतलब है क्या, हमको इससे मतलब है कि क्वेश्चन का टाइप एक जैसा होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आगे पीछे हो तो चलेगा, आप कर लीजिएगा। चलो इतना क्यों बोल रहे हैं, एक और क्वेश्चन चेंज करके दे तो उसमें क्या है, हटाओ। जब इतना दिक्कत लगे ना कहीं कैलकुलेशन में तो 2-3 क्वेश्चन और दे देते हैं। जब ज़्यादा डाउट लगे तो हटाओ। और एक क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 2 घोड़े 900 रुपये में खरीदे, ठीक है। एक घोड़े को 5% के लाभ पर बेचा और दूसरे घोड़े को 4% के हानि पर बेचा, और उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, तो ठीक है दोनों घोड़े की कीमत बतावे। देखो हो सकता है इसमें कैलकुलेशन ठीक हो। डायरेक्ट 5% मतलब 5%, और वो भी लाभ है, और 4% वो भी हानि है, तो 5% का मतलब होता है 1/20 और 4% का मतलब होता है 1/25। तो इसका ये मतलब हो गया कि कोई 20 रुपया वाला सामान होगा और 1 रुपया लाभ लेके 21 रुपया में बेचे। फालतू की सब लिख रहा है, क्यों लिखे लगते हैं जहाँ पे टाइम की बर्बादी। पहले यहाँ समझा दे तब नहीं कि लाभ 1 रुपया हुआ, हानि। अरे ठीक है रे, जितना लाभ उतने हानि हुआ तो ठीक है। 20 रुपया का सामान था और यहाँ 25 रुपया का सामान था। विक्रय मूल्य छोड़ो ना, विक्रय मूल्य से क्या मतलब है, दोनों को जोड़ो, जोड़कर कितना हो गया 45। नहीं 45 रुपया थोड़ा है, दोनों मिला के 900 रुपया है। यहाँ से कई गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा है सर। 20 गुना 45 तो 20 गुना, तो ये भी 20 गुना ज़्यादा होगा और ये भी 20 गुना ज़्यादा होगा, यानी ये वाला क्रय मूल्य हो गया 400। एक घोड़ा को खरीदा होगा 400 और दूसरे घोड़े को खरीदा होगा 500, तभी ना मिला जुला के 900 रुपया। अरे यार तो बड़ी एकदम आसानी से बन गया, एकदम स्मूथली बन गया। तो कहते हैं ना कि कभी कभी कैलकुलेशन आसान रहता है, और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसा कैलकुलेशन क्यों छप गया, ये क्या हो गया जिसमें लोगों को दिक्कत हो गया। तो देखिए मेरे दोस्त, वैसा कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन टाइप करने में, उसको उतना दिल पे नहीं लेना। अगला जैसे, चलो इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और क्वेश्चन देते हैं, हो सकता है उसमें भी कैलकुलेशन हल्का हो। कैलकुलेशन देखो आसानी से होता है तो पढ़ने में मन लगता है। 560 रुपये में खरीदा, एक घोड़े को 15% के लाभ पर और दूसरे घोड़े को 10% के हानि पर बेच दिया गया, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। इसमें भी देखो अगर इसका कैलकुलेशन ठीक रहा तो और अच्छा हो जाएगा। 15% के लाभ, पहले यही समझा देते हैं। लाभ माने ऊपर की तरफ एरो दिखाना, 10% हानि मतलब नीचे की तरफ हानि दिखाना। 15% मतलब 3/20 काट के देख लीजिएगा, और हानि माने 1/10। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझो कि यहाँ 3 रुपया के लाभ है और यहाँ 1 रुपया की हानि है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर 3 रुपया लाभ हुआ तो 3 रुपया हानि भी होना चाहिए, तो नीचे भी 3 गुना कर दो। हाँ सर लाभ है 3 रुपया, अब हानि भी 3 रुपया, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से क्रय मूल्य हो गया 20 रुपया एक घोड़े का, और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य हो गया 30 रुपया, दोनों को जोड़ के हो गया 50 रुपया। 50 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था 560। फिर हो गया मुसीबत खड़ा, फिर नहीं कट रहा। तो वैसन वैल्यू आ जाता है, रह के परेशान नहीं होना। 5 से नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा है तो क्या करें, 5 से भागा दे, तो फिर भी नहीं कट रहा है, क्या करें। कुछ मत करो, जितना है उतने रहे, तो फालतू का दिमाग काहे लगाना, ठीक है। इसमें 56/5 से गुना कर दो, यहाँ भी 56/5 से गुना कर दो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हम और आसान बनाना चाहते थे, काम कीजिए 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दो। ऊपर हो जाएगा 56 दूनी 112 और नीचे हो जाएगा 10, कहानी है ख़त्म। मतलब कि आप यहाँ पे गुना कर दो 112/10, इसमें और टाइम बचेगा 112/10, इसमें बहुत टाइम बचेगा 0 से 0 0 से 0। खाली 112 में 2 से गुना कर दिए तो 224, इधर 112 में 3 से गुना करते हैं तो 336, मतलब 224।
336 दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 560 आ जाएगा, 560 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन से ही तो खेलना है अगर आप कंपटीशन लाइन में उतरे हैं। मेरा तो जैसे सिर्फ मैथ अच्छा है, सिर्फ मैथ, ना तो उस लेवल का जिस वक्त हम तैयारी करते थे उस लेवल का, ना तो इंग्लिश अच्छा था जिस वक्त हम तैयारी करते थे। अभी तो खैर ठीक है, जिस वक्त तैयारी करते थे, अब तो खैर एज भी पार हो गया। और उस वक्त भी मैथ अच्छा था, आज भी मैथ अच्छा है, आज तो खैर इंग्लिश भी अच्छा है, लेकिन उस वक्त इंग्लिश अच्छा नहीं था। और आज भी एक चीज़ अच्छा नहीं है कि हमको कुछ याद नहीं रहता है, खास करके स्टैटिक्स, फैक्ट्स, ये सब चीज़ें याद नहीं रहता है। कॉन्सेप्ट तो ठीक ठाक है लेकिन याद नहीं रहता है, और याद रहने में हम मरा जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि याद कैसे रखें हम चीज़ों को। साइंस ठीक है, समझे चीज़ें समझ गए, हमसे याद ही नहीं हो पाता, इसीलिए हम आज तक ज़िंदगी में इतना पिछड़ गए धीरे धीरे धीरे। खैर आपका दिमाग हमसे अच्छा होगा, पक्का उम्मीद करते हैं। आप हमसे तेज होंगे हर एक विषयों में, मेरा तो सिर्फ मैथ अच्छा है, आप तो हर विषय में एक्सपर्ट होंगे। एक और क्वेश्चन हो देख लेते हैं। मेरा तो सिर्फ मैथ अच्छा है बाबू, हम मैथ अच्छा हो के क्या कर लेंगे ज़िंदगी में। यही है कि हम आपको बस मैथ में अच्छा बना देंगे, इतना कर सकते हैं। और अगर आप कहिएगा कि हम क्या किए, तो मेरा तो हर विषय अच्छा था नहीं, क्योंकि अगर हर एक विषय अच्छा होता तो आज यहाँ नहीं रहते, ठीक है, आज यहाँ नहीं रहते हम, और अपना ज्ञान किसी को नहीं बांट रहे होते, ज्ञान नहीं देते। ज्ञान वही देता है जो कुछ कर नहीं पाता है, लास्ट में क्या करें, हम लोग ज्ञान देने लगते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। मैथ के मामले में कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, मैथ में अपने आप पे गर्व है कि हाँ भाई मैथ के हम टीचर हैं। बाकी विषय में चलो भगवान के दया से वो भी धीरे धीरे कोशिश करते हैं। एक व्यापारी ने 2 घोड़े कितना में खरीदा, 1600 रुपये में, ठीक है। एक घोड़ा को 10% के लाभ पर, ठीक है, 10% के लाभ पर बेच दिया, और दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर। ये भी सही है, दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेच दिया। अब उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, मतलब कि जितने रुपया के लाभ हुआ उतने रुपया के हानि भी हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बताना है कि दोनों घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। अब तक तो आप समझ गए कि 10% लाभ, एरो ऊपर दिखा दीजिए, 20% की हानि, एरो नीचे दिखा दीजिए। लाभ मतलब 1/10, हानि मतलब 1/5। लाभ का ये मतलब हो गया कि 1 रुपया लाभ हुआ, तो हानि के भी मतलब 1 रुपया हानि हुआ, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रय मूल्य डायरेक्ट हो गया नीचे वाला 10 रुपये, नीचे क्रय मूल्य ही होता है, और ये 5 रुपये, दोनों को अगर जोड़ दें तो 15 रुपया हुआ। सर 15 रुपया नहीं है, 1600 रुपया है। कई गुना ज़्यादा है भाई, 15 कम 15, 15 कम 15, 1 बच गया तो नहीं कटता, तो नहीं कटता है, क्या होगा, तो नहीं कटता, तो कट नहीं रहा है। 15 कम 15, और यहाँ से बच गया 1 और 0, तो नहीं कटेगा 0, फिर 15 जाके 90, तो कट ही नहीं रहा। उड़ी भाई, तो काट ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, हटाओ, 1600/15 करो, किया उतना दिमाग खराब करता। अब जो निकालना, इस घोड़े का क्रय मूल्य निकालना, तो इसमें गुना कर दो, 1600/15, उतना के टाइम वेस्ट करता है। इसका निकालना तो इसमें गुना कर दो, 1600/15, बस सीधा सीधी। 5 दिया 15, फिर 3 से भागा दे देना, 2 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15। इन्हें गुना करना तो हो जाएगा 16 दूनी 3200/3, भागा दे के लिख लेना, आई हो जाएगा 1600/3। आज के जो कैलकुलेशन था ना, वो हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। ये कैलकुलेशन में ऐसा है, हम क्या करें, ये कैलकुलेशन ऐसा है, ये हर कदम पे रोक देता है। मतलब ना करो तो भागा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।